जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल MKS साइंस क्लासेस में। प्यारे दोस्त, मैं बिहारी सर। प्यारे दोस्त, आज हम सबसे प्यारा टॉपिक लाए हैं, क्या कहता है, अर्धनारीश्वर। क्या कौन सा टॉपिक लाए हैं? अर्धनारीश्वर। ठीक है, इसका प्यारे दोस्त जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बिहार इंटर क्लास में जो पूछा जाएगा 12th में, इसका क्वेश्चन लाए प्यारे दोस्त। और क्वेश्चन लाए एकदम शानदार क्वेश्चन। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जितना ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा उतना आप याद अगर जो कर लिए, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना पूरा देख लीजिएगा। आपको हूबहू इससे क्वेश्चन जितना भी, अगर जो ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जितना भी इससे आएगा क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आएगा। ठीक है, मतलब अर्धनारीश्वर का जितना भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, जितना PDF में हम पढ़ा देंगे, इससे ज्यादा छूटने की कोई संभावना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्त, चैप्टर का क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है, किसका रूप है? भगवान शिव। और ये देखिए, फोटो देख के आप समझ गए होंगे, भगवान शिव है आधा नर और आधा नारी। क्या आधा नर और आधा नारी का अर्थ क्या बता सकते हैं? आधा नर और आधा नारी के इसलिए दिया गया है, भगवान शिव ने किए हैं ये जो मैं क्या, मैया पार्वती जी। ठीक है, मतलब भगवान शिव जी और मैया पार्वती, इसलिए बोला कि पुरुष और स्त्री कोई अलग नहीं है, एक दूसरे बराबर है और मतलब दोनों क्या समान है, और एक दूसरे कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए शंकर भगवान खुद किए हैं अर्धनारीश्वर। इसलिए दिनकर जी जो लिखे हैं प्यारे दोस्त, अर्धनारीश्वर का जो लेखक है हमारे बिहार के कौन, सिमरिया जो है, ठीक है, सिमरिया के रहने वाले दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने आदरणीय जो उन्होंने लिखे हैं, उसी के लिखा गया कौन सा चैप्टर? अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे दोस्त, जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और आपके पास कम टाइम है, आप जहां हैं एकदम पढ़ाई बहुत मन लगा के कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में सफल हो पाइएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे दोस्त है, देखिए क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि दिनकर का पूरा नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? दिनकर का पूरा नाम क्या है, तो बता दो। अब दिनकर के पूरा नाम पूछ रहा, क्या राम वृक्ष बेनी पूरी होगी? नहीं, दिनकर का पूरा नाम क्या होगा प्यारे दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का क्या नाम होगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर का पूरा नाम क्या होता है प्यारे दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी, दिनकर का पूरा नाम क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त, कहता है कि दिनकर जी का जन्म कब और कहां हुआ? क्या जस्ट इससे पहले हमने आपको बताया है कि दिनकर जी का जन्म कब और कहां हुआ, हमने जस्ट बताया। कहां के हैं? हमारे बिहार जिला बेगूसराय के कहां, सिमरिया नामक एक गांव है, जो कि अभी सिमरिया पुल है उसी के जस्ट बगल में, उनका नाम से ही उनका गांव प्रसिद्ध है। जाइएगा तो देखिएगा, मतलब जो है सिमरिया पुल है उससे लगभग 1 किलोमीटर आगे उन्हीं के नाम से एक बना गया है, उनके नाम से वो गाँव चलता है, दिनकर गाँव। ठीक है, तो अब जाइएगा जरूर घूमने के लिए सिमरिया पुल, जो गंगा जी है, फेमस गंगा जी है, नहाने के लिए कभी जाइएगा। ठीक है, क्या पूछता है? दिनकर जी का जन्म कब और कहां हुआ, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 23 सितंबर 1908, सिमरिया बेगूसराय, कहां हुआ? बिहार में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या याद हुआ? कहां हुआ? 23 सितंबर 1908, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। राज्य कहां हुआ? बिहार। जिला कहां हुआ? बेगूसराय। ठीक है, जिला कहां हुआ? ये हुआ जिला। ठीक है, ये सिमरिया जो है ये गांव हुआ। ठीक है, सिमरिया क्या हुआ प्यारे दोस्त? गांव। अब क्या पूछता है? चलिए, ये नहीं होगा, पूर्णिया नहीं होगा, नहीं क्या देवरिया नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, नहीं पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दिनकर जी का निधन कब और कहां हुआ? यार दोस्त, इससे पहले जब क्वेश्चन था उनका जन्म कहां हुआ था, अब क्या क्वेश्चन आ गया है कि दिनकर जी का निधन कहां हुआ। अब जरूर कमेंट में बताइएगा क्या उनका निधन कहां हुआ और कब हुआ। इसका प्यारे दोस्त आंसर मैं बता दूं कब हुआ। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी, बेल्लोर नामक एक स्थान है, वहीं पे दिनकर जी का क्या हुआ? निधन हो गए थे। ठीक है, ये राइट, इसका आंसर क्या होगा? नंबर ए। इनका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? राइट क्या होगा? ए। चलिए ठीक है, ये सब क्या होगा? गलत होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये 26, नहीं 27, राइट आंसर होगा नंबर ए। क्या समझ में आया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर जो है, कि दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी है? क्या पूछ रहा है कि दिनकर की पहली कविता कौन सी है, ये कविता पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या है? ये नहीं होगा, उर्वशी भी नहीं होगा, नहीं कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राणभान। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? बी सी। राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? प्राणभान। ठीक है, प्राणभान। चलिए समझ में आया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दिनकर जी का किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्यारे दोस्त दिनकर जी का मतलब कौन सा पुस्तक पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ। ये ऑब्जेक्टिव प्यारे दोस्त VVI, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ये मान लीजिए, इसको आप रख लीजिए, ठीक है। दिनकर जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, किस पर, उर्वशी नामक, ठीक है, उर्वशी। कोई बताता है कुरुक्षेत्र, कोई बताता है, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए उर्वशी, ठीक है। राइट आंसर बी होगा, क्या होगा, बी, कौन से होगा, उर्वशी, ठीक है, उर्वशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहता है, क्रांति के कवि या ओज और क्या पौरुष कवि किसे माना जाता है। मतलब राम जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे कवि थे ना जिसके कलम में इतना जादू था कि जब वो कुछ लिख देते थे ना एकदम क्रांति आ जाता, सुन के जुनून एकदम खून खौलने लगता था, पूरा जुनून जोश आ जाता है, नया जिसको कहता है गाना सुन के नया ऊर्जा आ जाता है। उसी प्रकार उस समय जब वो लिखते थे ना, उसकी कविता को सुनकर और लेखनी को देखकर इंसान को क्या था, एक जुनून आ जाता था, जिसके वजह से उसको क्या नाम रखा गया था, क्रांति कवि और ओज और पौरुष कवि के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या प्रसाद जी हो गए, नहीं, क्या पंत जी, नहीं, नहीं, तुलसीदास कौन थे, नंबर यानी दिनकर जी, ठीक है। दिनकर का पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे दोस्त। क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो 7 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्त, 7 नंबर करता है, अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है। क्या आप इसका जवाब, अब आप तो इतने देर से मैं बता रहा हूं कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है और किस पर आधारित है, हमने फोटो भी लगाए, किस पर, किसका है, इसका राइट आंसर होगा दिनकर जी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का शॉर्टकट नाम होगा दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर बोले या दिनकर जी। चलिए ये चंद्रधर शर्मा नहीं होगा, ये किसका था, ये उसने कहा था, किसका, चंद्रधर शर्मा, जयप्रकाश नारायण किसका है, उदय प्रकाश, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब समझिए, देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे। प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आने की संभावना, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। प्यारे दोस्त भागलपुर नामक एक विद्यालय है, भागलपुर में विश्वविद्यालय था, उसी के कुलपति थे। बिहार का नहीं होगा, ना ही रांची का, ना ही तूफा का। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्या कहता है, अब समझिए इसका। देखिए क्या कहता है कि दिनकर जी, क्या कहता है, दिनकर जी ने किस विश्वविद्यालय में स्नातक और प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की थी। मतलब दिनकर जी ने था स्नातक परीक्षा किस विषय से क्या था, इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, हिंदी से नहीं होगा, ना ही भूगोल से होगा, इसका राइट आंसर होगा नंबर इतिहास, ठीक है। राइट आंसर बी होगा, क्या होगा दोस्त, इतिहास, ठीक है, इतिहास से, किससे क्या था, इतिहास से, इसका राइट आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये समझिएगा, ठीक है। देखिए दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है, ठीक है। दिनकर जी का जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब काव्य कौन किसकी मानी जाती है, कुरुक्षेत्र, ठीक है, इसमें भी जो है कुरुक्षेत्र से ही लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब चलिए इसका जवाब अब आप दीजिए। जानते हैं विद्यार्थी के खास करके इंटर वाले को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जब क्वेश्चन आता था 17-18 क्वेश्चन प्रीवियस से, ये बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन में था कि क्या कह रहे क्वेश्चन कि ये मारे या ये मारे या ये मारे, किसको मारे, बहुत लोग कंफ्यूजन था, ठीक है, बहुत छात्र को ज्यादा मिस्टेक होता था। चलिए आज हम बता देते हैं, आज का बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा। और ये प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है, VVI क्या कहता है, दिनकर किस युग के कवि माने जाते थे। हमको क्या पूछ रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं, इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा, छयाबाद युग, ठीक है, इसका राइट आंसर छयाबाद नहीं होगा। बस इसी दोनों में कंफ्यूजन था, विद्यार्थी को रहता है कि भाई ये मारे या ये मारे, ठीक है। आज हम कंफ्यूजन दूर कर दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, छयाबाद उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे दोस्त, क्या कहता है, नारी की जीवन पूछ रहा है कि नारी के जीवन मतलब किस पर आश्रित है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नारी के जो जीवन है किस पर आश्रित है, नारी का जीवन मरण किस पर टिका हुआ है, ये बात सही है। क्या आप बता सकते हैं नारी के जीवन किस पर आश्रित है, किस पर था, पहले किस पर था, अभी तो नारी जागरूक हो रहा, पहले इससे पहले किस पर था, पहले तो पुरुष पर आधारित था,
पुरुष जो चाहता था उसको करवाता था, जो बिना स्त्री मतलब बिना पुरुष के वजह से स्त्री नहीं चल पाता था, तो उसी को माना जाता था जीवन पुरुष के हाथ में है और मरण भी पुरुष के हाथ, ये स्थिति था। और नारी चाह के भी कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी उतना नहीं थी, नहीं उसका कोई है। पर आज तो बहुत ज्यादा देखिए छात्र जो छात्रा है उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उसको बहुत एकदम 50% कर दिए हैं और बहुत ज्यादा शिक्षा मिला, जिसके कारण से सब नारी बराबर हो रहा है। ठीक है, तो पहले किस पर इसका जीवन मरण का आश्रित था? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? पुरुष पर। यानी पुरुष उसको कहता था तुम ससुराल जाएगी तो जाती थी, कहती थी नहीं जा तो जाओ, यहाँ रहो, तो उसके बिना उसका कोई काम ही नहीं होता था, इसलिए पुरुष प्रधान था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। यानी नारी का मरण और जीवन किस पर आधारित था? पुरुष पर। किस पर था? पुरुष पर। ठीक है, चलिए, ये नहीं होगा समाज पर, ना ही ईश्वर पर, ना ही स्वयं। स्वयं पर क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर पाती थी। एक बड़ी पुरुष कह देता था कि तुम ये काम नहीं करेगी, तो स्त्री चाह के भी नहीं कर पाती थी, ये स्थिति था पहले का। आपको बताता हूँ, जितना शिक्षा मतलब ग्रहण कीजिएगा उतना आप जीवन में बहुत कुछ कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आया? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? जानते हैं हमारा समाज दो पहिया, जिस तरह साइकिल को चलता है दो पहिया बिना मतलब आगे वाला पहिया अगर जो टूट जाए साइकिल के तो पीछे वाला पहिया नहीं चल सकता, पीछे वाला अगर जो टूट जाए इस तरह आगे वाला नहीं चल सकता। इसी तरह हमारा समाज है, हमारा परिवार है, जब भी चलता है तो दोनों से चलता है, स्त्री और पुरुष से। ठीक है, स्त्री और पुरुष से हमारा क्या चलता है? परिवार चलता है। बिना एकल परिवार कभी भी बढ़िया से नहीं चल पाता है। इसलिए क्या पूछा गया? पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या होना चाहिए? क्या फल होना चाहिए? नहीं, फल नहीं होना चाहिए। फल भाई साथ थोड़ी ना जाता है। क्या फूल होना चाहिए? नहीं। डाले होगा? नहीं। इसका राइट आंसर होगा नंबर सी। क्या होगा? लता। क्या होना होती है? लता है। अभी पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? लता है। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखिए कि प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष में नारी के गुण आने से वह क्या बन जाता है? प्यारे दोस्त क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि ये VVI है। ठीक है, ये याद कर लें, ये आएगा। प्रेमचंद के अनुसार पुरुष में, किसमें? पुरुष में नारी के गुण अगर आ जाए तो वो क्या बन जाती है? क्या बनता है? क्या दाना बनेगा? नहीं। क्या पशु बनेगा? पक्षी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा नंबर ए, देवता। ठीक है, देवता बन जाएगा। अब ये देवता बनने का अर्थ क्या हुआ? उसने ये बोला कि देखिए पुरुष जो होता है कठोरता इंसान होता है, उसके पास दया माया नहीं होता है। वो जब जाता है लड़ाई झगड़ा थोड़ी छोटी छोटी मतलब जो भी बात होता है उसके लिए एकदम पूरा है। क्या पुरुष अगर महाभारत नहीं लड़ता तो थोड़ी ना होता, समझे? वो लड़ती कुंती तो नहीं होने देती। कुंती के बीच अगर गंधारी के बीच होता युद्ध नहीं होता। ये किसके बीच था? कौरव और पांडव के बीच था, जिसके वजह से महाभारत रचा गया। इसलिए कहता है पुरुष रहता था क्योंकि वो ममता मई होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देवता बन जाती। पुरुष तो बड़ा कठोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नारी की पराधीनता कब शुरू होती है? मतलब जो है ये नारी को जो नीचे समझना आज से नहीं है, अपने आप के नारी जो सुकुमार समझ रही है आज से नहीं है। कि जब से कृषि प्रधान हुआ ना तब से इसका ज्यादा प्रचलित है। पहले जो था आदि मानव की इसका कोई प्रचलित नहीं था कि औरत यही काम करेगी, औरत यही रहेगी, औरत ये पहनेगी, औरत ये करेगी। ये नहीं था कि या मर्द ये करेगा या मर्द वो काम करेगा। ये पहले प्रचलित नहीं था आदि मानव काल के समय। ये कब से प्रचलित होने लगा? जब इंसान आदि मानव काल से थोड़ा सा विकसित होने लगा, उसके बाद कृषि पर आ गया, तब से मतलब ये चीज प्रचलित चलने लगा कि मतलब औरत जो है घर के ही काम करेगी और पुरुष बाहर के काम करेगा। औरत अपने आप के धीरे धीरे सुकुमार होते गई। उसी तरह नहीं मुझको घर संभालना है, बच्चे संभालना है। पुरुष का उन्होंने बोला समझौता क्या? आप घर संभालो और मैं बाहर संभालता हूँ। ठीक है, पुरुष क्या सोचने लगा कि आप कहने लगा उनसे आप घर संभाल लो, मैं क्या करूंगा? बाहर संभालूंगा। नारी भी खुश कि हाँ मुझे तो आसान काम मिला, घर संभालना है, इनको बाहर काम। उसी समय से ये सब के सिलसिला ज्यादा चलने लगा। ठीक है, क्या पूछा? नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई प्यारे दोस्त? कृषि के समय। ठीक है, कृषि के समय के आविष्कार से ही इसका पराधीनता क्या हुआ? उसी समय से नारी का काम अलग कर दिया गया था, पुरुष का काम। लेकिन पहले जब आदि मानव जो थे ना उस समय नहीं था यार, जो मिला उस समय तो सब मांसाहारी था, जो मिलता था मांस पकड़ के अपन बराबर खाता था। वो भी शिकार करने जाता था, वो भी जाता था। लेकिन जब कुछ बुद्धि आने लगी तो फिर जब मतलब बनने लगा तो क्या किस पर आधारित हो गया? कृषि पर। कृषि पर जब आने लगा तो फिर वो क्या एक दूसरे के काम बांटने लगा कि आप ये काम करो, घर संभालो, ये करो, वो औरत को वो सारे काम देने लगा धीरे धीरे। और काम कम होने की वजह से औरत क्या हो गया? कमजोर धीरे धीरे होते चली गई। इसलिए धीरे धीरे औरत अपने आप को आलसी भी मानने लगी, जिसके वजह से वो कमजोर हो गई। ठीक है, इसलिए कहता है औरत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त समझ में आया इतनी बात? चलिए नहीं, अरे औरत मर्द क्या है, जो कुछ है बराबर होना चाहिए। पत्नी पति को किस दृष्टि से देखती है?
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या कहता है, पत्नी जो है पति को किस दृष्टि से देखती है? क्या जिस दृष्टि से क्या देखता है, लता वृक्ष को देखती है उसी दृष्टि से। मतलब जिस तरह जो वृक्ष में लता चिपक कर रहती है, जो साथ रहती है, एक साथ रहती है, उसी दृष्टि से पत्नी अपने पति को क्या करती है, देखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, नंबर ए। ठीक है, यानी साथ साथ चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं कि नर यदि नदी का प्रवाह है तो नारी क्या है? जीवन का, जिंदगी का दो ही पहिया, प्यारे समझ में, अकेला पहिया कभी भी नहीं चलेगा। जब तक नारी साथ नर को नहीं देगा वो कभी भी नहीं समाज में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन गांव में सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग होता है। क्या बोलता है ये, इसका मतलब बीबी, मेरी बीबी घर से बाहर नहीं निकलेगी, मेरी बीबी नहीं पढ़ेगी, घर में रहेगी, घर का काम, सबसे ज्यादा इसी चीज का मतलब गांव में इसका ज्यादा उपयोग होता है। और शहर में याद रखना इसका ज्यादा कोई उपयोग नहीं। यार वो भी काम करती है, वो भी काम करता है, पर गाँव में नहीं। ये फलामा के पोता वहां जाता है, वो सबको मतलब ज्यादा होता है गाँव में। वही पूछा गया यदि नदी प्रवाह है तो नारी क्या है? तो नारी प्यारे दोस्त क्या होगा, तूफान होगा या लहर होगा, किसका होगा, मछली। नदी प्रवाह है तो क्या है, लहर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मछली नहीं होगा, नहीं भावर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर क्या है क्वेश्चन प्यारे दोस्त, अर्धनारीश्वर किसे कहते हैं? दोस्त सबसे पहले हमने इसी का फोटो लाया, किसको, भगवान शंकर को। किसको कहते हैं, शंकर और पार्वती को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ये इंद्र नहीं होगा, नहीं विष्णु, नहीं ब्रह्मन। किसको कहते हैं प्यारे दोस्त, शंकर। ठीक है, शंकर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से इसको देखिए। क्या कहता है, अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है? अर्धनारीश्वर जो है किसका समन्वय होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या किसका होगा, अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है, मतलब किसका, इसका वर्णन किसका होगा प्यारे दोस्त, दोनों। इसका राइट आंसर नंबर सी, पुरुष और स्त्री। किसका होगा, पुरुष और किसका, नारी से होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी होगा, राइट आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या कहता है, इसको मिटाया नहीं, ठीक है। हाँ बड़ा हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, समानता का पहला क्या सोपान किस कहा जाता है? क्या, कृषि विकास से लेकर। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ये होगा, कृषि विकास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वृत्ति, क्या कहता है, निर्वृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से जोड़ा है? निर्वृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से जोड़ा गया है दोस्त? बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या होगा दोस्त, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? प्यारे दोस्त क्वेश्चन क्या कर रहा है, पति अगर यदि विचार है तो पत्नी क्या है? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या है, पति विचार है तो पत्नी क्या होगा, भावना होगी। राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी, पत्नी क्या होगी, भावना होगी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित, इसका मैंने अभी जस्ट बताया ना, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित है, शंकर और पार्वती का। देखिए है, फिर अभी जस्ट दिखाते हैं किसका कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, ए। ठीक है, देखिए अभी जस्ट दिखाए थे। नहीं छोड़िए, इसका राय देखिए, ये क्या दोनों दिखा गया है, अर्धनारीश्वर क्या दोनों, क्या आधा शिव और आधा पार्वती। किसका रूप है, शिव और पार्वती का। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा हो गया। पुरुष यदि दिन की तेजी धूप है तो नारी क्या है? क्या बोलता है, पुरुष यदि दिन की तेज धूप है तो नारी क्या है? क्या बताया गया था, पहले हम बताए थे कि पुरुष ने क्या किया था त्याग, कि आप घर में काम करिए और हम बाहर में काम करेंगे, यानी धूप में रहेंगे, और नारी क्या बोलेंगे, तुम छाया बनकर शीतल की चांदनी रहो। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, नंबर डी। क्या बोल रहा, शीतल की छाया। ठीक है, शीतल की छाया, शीतल की चांदनी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
क्या कहता है, बुद्ध और महावीर नारियों की कौन सी अधिकार देना शुरू किया था? प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर होगा नंबर बी, भिक्षुनी बनने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है प्यारे दोस्त कि आनंद कौन था? आनंद कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध का शिष्य था। ठीक है, ये नहीं होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध का शिष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नारी और नर को क्या माना जाता है? माना गया नर और नारी को क्या माना गया? एक ही द्रव की ढीली दो प्रतिमाएं मानी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत चीन युद्ध के क्रम में दिनकर ने कौन सी रचना की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? क्या था? कुरुक्षेत्र। या इसका क्या था? परशुराम की प्रतीक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? 30 नंबर क्या कहता है किनके बीच संधि वार्ता होने से था महाभारत रुक सकता था? प्यारे दोस्त क्या कर रहा है कि किसके बीच में अगर झगड़ा होता, किसके बीच में कुछ बात होता तो क्या होता? लड़ाई नहीं होता, महाभारत होने से रुक जाता यानी बच जाता। इसका राइट आंसर क्या? कर्ण और अर्जुन के बीच में। अरे भैया ये तो एकदम पूरा मार करने में धासुरी था। हमेशा कहता था हम शक्तिशाली हैं, ये कहता था अर्जुन हम शक्तिशाली हैं। इसके बीच में तो कभी नहीं होगा। कुंती और गांधारी के बीच में जब बात होती है ना तो कभी भी महाभारत नहीं होता। एकदम शांति पूर्ण तरीका से बात करके महाभारत समाप्त हो जाता है। तो प्यारे दोस्त चलिए आपको सुपर 30 क्वेश्चन लाए थे, एकदम VVI क्वेश्चन था। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह वीडियो अपलोड होगा। और ध्यान आपके एग्जाम का कम टाइम बचा है, मन लगा के पढ़िए, हिंदी में अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।